आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे संकट की जो हर रसोई तक पहुंच गया है, रसोई गैस का संकट। हम देखेंगे कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहा एक टकराव सीधे सीधे भारत के लाखों घरों के चूल्हों पर असर डाल रहा है। जरा सोचिए, मार्च 2026 का वक्त है। देश भर की गैस एजेंसियों के बाहर सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि अगर सप्लाई जल्दी ठीक नहीं हुई तो उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ सकती हैं। मतलब एक ऐसा संकट जो हर किसी से जुड़ा है। तो ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक एक करके हर पहलू पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे अचानक हुई इस कमी से, फिर चलेंगे उस वैश्विक चोक पॉइंट पर जहां से यह संकट शुरू हुआ। इसके बाद हम भारत की बड़ी एलपीजी योजना और उसकी चुनौतियों को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि भारत के सामने यह दोहरी ऊर्जा दुविधा आखिर है क्या। सबसे पहले हुआ ये कि जैसे ही सप्लाई में कमी आई, लोगों में एक डर बैठ गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जैसी जगहों से खबरें आने लगीं कि लोग घबराहट में सिलेंडर जमा करने लगे हैं, और नतीजा देखते ही देखते जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई और कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये है, हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी एशिया में हो रहा एक युद्ध भारत की रसोई तक पहुंच कैसे गया? इसका जवाब छिपा है हमारी एक ऐसी निर्भरता में जिसके बारे में शायद हम ज्यादा सोचते नहीं। देखिए, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एलपीजी इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है, लेकिन हमारी जो घरेलू पैदावार है वो इस भारी मांग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पाती है। हमारी कुल जरूरत का लगभग 65% हिस्सा हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, और यही बात हमें पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर बना देती है। और ये निर्भरता और भी ज्यादा जोखिम भरी तब हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि हमारा 90% से भी ज्यादा आयात सिर्फ एक ही इलाके से आता है, और वो है पश्चिम एशिया। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी पूरी ऊर्जा सुरक्षा एक ही अस्थिर इलाके पर खतरनाक तरीके से टिकी हुई है। और यहीं पर तस्वीर में आता है हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। भारत आने वाले ज्यादातर एलपीजी शिपमेंट्स को इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन वहां चल रहे युद्ध ने इस रास्ते को एक बहुत ही खतरनाक जोन बना दिया है। जहाजों के लिए खतरा बढ़ गया है, लागत बढ़ गई है और समय भी ज्यादा लग रहा है। इसका सीधा असर हमारी सप्लाई चेन पर पड़ा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ग्लोबल सप्लाई की नहीं है। सवाल ये भी है कि भारत की अपनी घरेलू नीतियों ने इस निर्भरता को और कैसे बढ़ाया। साल 2016 में सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना शुरू की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUI। इसका मकसद बहुत नेक था, गरीब परिवारों को लकड़ी और उपले के धुएं से आज़ादी दिलाकर साफ सुथरी रसोई गैस देना। ये योजना इतनी बड़ी थी कि इसके तहत 4.8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए गए और देश में एलपीजी की पहुंच 16% तक बढ़ गई। लेकिन इस योजना ने एक बिल्कुल नए तरह का एलपीजी यूजर तैयार किया। ये ग्रामीण लाभार्थी जो दिहाड़ी मजदूर या किसान हैं, शहरी यूजर्स से बहुत अलग हैं। इनके परिवार बड़े हैं और इनकी ऊर्जा की ज़रूरतें भी एकदम अलग हैं। और ये अंतर बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही तय करता है कि कनेक्शन मिलने के बाद भी वो गैस का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी चुनौती तक पहुंचते हैं। कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन उन सिलेंडरों को लगातार भरवाना यानी रीफिल करवाना इन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और यही समस्या उन्हें वापस पारंपरिक खतरनाक ईंधनों की तरफ धकेल रही है। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। 2018 की एक स्टडी में पता चला कि छत्तीसगढ़ में 40% PMUY लाभार्थियों ने अपना पहला सिलेंडर खत्म होने के बाद कभी दूसरा भरवाया ही नहीं। 40%! ये साफ दिखाता है कि सिर्फ कनेक्शन दे देना ही काफी नहीं है, असली चुनौती तो लगातार इस्तेमाल की है। तो आखिर लोग रिफिल क्यों नहीं करवा रहे? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, कीमत। सिलेंडर के दाम के अलावा डीलर तक आने जाने का खर्चा और उस दिन की मजदूरी का नुकसान मिलाकर ये और महंगा हो जाता है। दूसरी, पहुंच। कई गांव में अब भी घर तक डिलीवरी नहीं होती। और तीसरी वजह है व्यवहार। कुछ परिवार आज भी एलपीजी को सिर्फ इमरजेंसी के लिए एक लग्जरी मानते हैं। छत्तीसगढ़ की इंदुमती की ये बात इस पूरी दुविधा को एकदम साफ कर देती है। उनके लिए ये फैसला लंबी अवधि में सेहत को होने वाले फायदों का नहीं, बल्कि रोज की आर्थिक सच्चाई का है। गैस पर पैसे खर्च करने से बेहतर उन्हें मुफ्त में मिलने वाली जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना लगता है। तो अब सोचिए, क्या होता है जब ये दोनों संकट आपस में टकराते हैं? एक तरफ ग्लोबल सप्लाई का झटका और दूसरी तरफ देश के अंदर पहले से मौजूद महंगाई की समस्या।
इस संकट का असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ रहा है। सरकार घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता दे रही है, जिसके लिए वो आवश्यक वस्तु अधिनियम का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए घरों में गैस की कमी भले ही कम हो, लेकिन असली मार पड़ी है रेस्टोरेंट और छोटे उद्योगों जैसे कमर्शियल यूजर्स पर। कई के तो बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इस पूरे संकट को और गंभीर बनाती है हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी। भारत के पास एलपीजी स्टोर करने की क्षमता सिर्फ 22 दिनों की है। देखिए, कच्चे तेल के उलट एलपीजी को स्टोर करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है, और यही वजह है कि सप्लाई में जरा सी भी रुकावट हमें एक बड़े संकट में डाल सकती है। तो ये सब हमें एक साफ नतीजे पर लाता है। भारत इस वक्त एक दोहरी ऊर्जा दुविधा के बीच फंसा हुआ है। ये एक दो तरफा समस्या है। एक तरफ है एक अस्थिर ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की भू राजनीतिक चुनौती, और दूसरी तरफ है एक सामाजिक आर्थिक चुनौती, यानी ये पक्का करना कि देश के सबसे गरीब लोग भी लगातार साफ ईंधन का इस्तेमाल कर सके। और ये हमें इस एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, कोई भी देश एक ही वक्त में इन दोनों मोर्चों पर एक साथ कैसे लड़ सकता है। ये सवाल सिर्फ एलपीजी का नहीं है, ये सवाल भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उसके सबसे कमजोर नागरिकों के भविष्य का है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।